मनुष्य ज्ञान से संसार में भ्रमण करता है, उसे मंगलदायिनी कथा ही श्रवण करनी चाहिए। कथा क्या है? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सुनी तो कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। लेकिन धृतराष्ट्र की कथा समझ में नहीं आई। वह संजय से बार बार कह रहा कि देखो तो एक ग्वाला बार बार अर्जुन को भड़का रहा युद्ध के लिए। अर्जुन कहता मैं भगवा पहन करके, बाण धनुष छोड़ करके, वीणा हाथ में लेकर के और हिमालय में जाकर हरिनाम संकीर्तन कर लूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं भिक्षा मांग करके खा लूंगा, वन में जाकर के साधु का वेश बना लूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान समझाते हैं उसको, अच्छा अर्जुन, युद्ध करना चाहिए, युद्ध बहुत आवश्यक है। नाखून बहुत बढ़ जाए तो काटने पड़ते हैं, बाल बहुत बढ़ जाए तो कटवाने पड़ते हैं। इसी तरह जब दुष्ट और दुष्टता बढ़ जाती है तो समाज के अंदर युद्ध करना पड़ता है। बगीचा, आप लोग बड़े घरों बंगले बनाओगे तो बगीचा लगाओगे, यदि माली नहीं रखोगे तो जंगल हो जाएगा वो, इसलिए कटिंग करनी पड़ती है। इसी तरह जीवन के अंदर कभी कभी महान बनने के लिए दुष्टों को काटना भी पड़ता है। युद्ध कर अर्जुन। आज हमारे सैनिक यदि ऐसा न करें और गीता नहीं सीखें और ये युद्ध न करें तो भारत को लूटने में कितनी देर लगेगी? लोग लूट के ले जाएंगे सब। इसलिए सावधान हो जाइए। अर्जुन कथा श्रवण करता है। सनत कुमार जी ने भी बड़ी प्रेम से कथा कही और उन्होंने बताया जैसे दही में घी तो रहता है पर विलोने से बाहर आता है, और घी का काम घी करता है, दूध से नहीं हो सकता है। इसी तरह इस संसार में जिसका काम जिससे होता है वही होता है। एक आदमी को पता चला कि दूध में भी तो घी होता है, दूध से दही, दही से घी बनता है ना, तो एक हवन कुंड में वो दूध ही डाल दी एक बाल्टी। क्या हुआ? बुझ गया। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो तुम? कहा इसमें तो रहता है, पर प्रयोग कहां किसका क्या करना है ये तो देख तू। जैसे दूध में घी रहता है लेकिन उसको बिलो करके और उसको ढंग से पकाया जाता है, इसी तरह परमात्मा संसार में रहता है, उसको भजन के द्वारा निकाला जाता है। इस शब्द को जरा ढंग से सुनियो। आपके घर में जो दूध आता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन चलेगा या 2 दिन, बाद में सड़ जाए, खराब हो जाएगा। फ्रिज में रखना पड़ेगा, एक दूसरे दिन तो खराब हो जाएगा। दूध की जिंदगी 1-2 दिन की, लेकिन उसी दूध से आप दही बना दे तो दही की जिंदगी 4-5 दिन की है। 4-5 दिन उसको काम में ले लो। लेकिन उसी दही से विलोकर निकाला गया मक्खन, उसी में है वो, उसकी जिंदगी मक्खन की 10 दिन की जिंदगी है। 10 दिन पड़ा रहे, ठीक। लेकिन उसी मक्खन को गरम कर लें अपने लोग, घी बना लें, तो घी की जिंदगी कितने दिन की बोलो? साल, 2 साल, 10 साल। कहाँ था वो घी? उसी दूध में था ना। इसी तरह जो भगवान है, ये जो ईश्वर है, ये जो ब्रह्म है, ये इसी में छुपा हुआ है।
पर थोड़ी साधन करके, थोड़ी सच्चाई पर चल के, कोई आत्मीयता करके उसको प्रकट किया जा सकता है। यहां लिखा इक्षुणाम, जैसे गन्ने के अंदर शक्कर रहती है पर स्वाद थोड़ी ले सकते हैं आप चीनी का, कि चाय के अंदर गन्ना ही डाल दो, खीर के अंदर गन्ना का टुकड़ा डाल दो, अरे मैं तो चीनी रही है भाई, ऐसा थोड़ी है। उसकी शक्कर या गुड़ बना करके फिर काम में लिया जाता ना। इसी तरह संसार के हर वस्तु में परमात्मा का वास है, लेकिन उसका उपयोग आस्था, प्रेम, भक्ति के अनुसार किया जाता है। जिसने अपने में जान लिया उसको बाहर दरकार क्या है जानने की, पर जिसने बाहर सारे जगत में डाल लिया, जान लिया, वो अपने में भी जान लेता है। फिर ऐसी सुंदर कथा सुनाई, ऐसी सुंदर कथा सुनाई कि भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों कथा के बीच में आकर नाचने लगे हैं। तीनों नाचने लगे, क्योंकि भागवत सुनने से ज्ञान जवान हुआ, वैराग्य जवान हुआ, और इतना ही नहीं, जवान होकर वो गा रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैके रूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। एक बार सब गाइए, भागवत आरंभ हुई, आज पवित्र हो जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण